अमित शुक्ला जी बरेली से। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ शेहरवंश महाराज जी। कोर्टिकल लोग शारीरिक रोग से ज्यादा मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं। अधिकतर लोग मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ईर्ष्या, उसका भय, चिंता। प्रधान कारण है भ्रष्ट आचरण। खुली बात है, उसका प्रधान कारण है भ्रष्ट आचरण। अंदर ही अंदर जो भोगों का चिंतन करके गलत आचरण है। आप बुरा मत मानिएगा, आज जो समय चल रहा है, हम कई बार इस पर बोले हैं, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है ना, ये महाविष है, महाविष। पति के समर्थ होते हुए भी दूसरे पुरुष के साथ पत्नी जा रही, पत्नी सुंदर है, व्यवस्थित स्वभाव वाली है, और पुरुष दूसरी स्त्री से प्यार कर रहा है, वो दूसरी स्त्री के पास जा रहा है। अब ये सब क्या है? ये जो भ्रष्ट आचरण चल पड़े ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ऐसा सत्यानाश विचारों का कर रही है। समाज में जो गंदगी फैल रही ना, ऊपर से बड़े स्वच्छ दिखाई दे रहे, अंदर से बिल्कुल अपवित्र है, आचरणहीन है, नहीं ना। क्या अपने पति से प्यार करके, अपनी वासनाओं को शांत करके, क्या एक परिवार बढ़िया सुदृढ़ बांधकर नहीं चला जा सकता? कितना सुंदर गृहस्थी होगी, और उनसे जो संतान होगी वो सुशिक्षित, वो धर्मवान, राष्ट्रभक्त, कैसा सुंदर परिवार खिलेगा। ये जो नारकी गति घुस गई है ना, अब उसके लिए धन चाहिए, चाहे जितना धर्म करना पड़े। तो हमारे जो, हम इसीलिए एक शब्द में बोला, आचरण भ्रष्टता सब का कारण है। सब रोगों का, सब पतन का, डिप्रेशन का, सब का कारण आचरण भ्रष्टता है। और ये अंदर से आप देख लीजिए, आप लोगों में से कितने लोग आचरण पवित्र हैं। देखो, हम सब घर के बैठे हैं, हम दोषारोपण नहीं कर रहे, हम सम्मिलित होकर कह रहे हैं, सब सम्मिलित होकर कह रहे। और जो जितना आचरण पवित्र है, उतने उसका हृदय शांत होगा, उतने विचार परायण होगा, उतने निर्णायक, बहुत अच्छी बुद्धि होगी। और जितना भ्रष्ट होगा, उतने नास्तिकता, उत्साहहीनता, कुविचार, और सब ड्रामा, सब पाखंड है, सब नौटंकी नाटक है, इन विचारों का रूपण। क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। वो आकर भी विमुख रहेगा। आचरण संभालने की प्रभु जरूरत है। बहुत भ्रष्टाचार बढ़ रहा, अंदर ही अंदर खोखला किए दे रहा है हमारे नए बच्चों को, हमारी समाज को। अब हम कैसे बताएं? हम कई बार कह चुके हैं कि जिसको आज इस होटल का भोजन, आज इस होटल का भोजन, आज इस होटल का भोजन, वो कभी एक रसोई में घर की बनी हुई बराबर नहीं रह सकता। उसको चाट लग गई है कई होटलों के भोजनों की। ऐसे ही आज ये बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, कल वो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, कल वो गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, कल वो। तो ये क्या पति पत्नी आजीवन निर्वाह कर पाएंगे बच्चे? क्या इनका जीवन एक सीमा में बंध पाएगा? और सीमा में नहीं बंध पाएगा तो अब आप विचार करो, जब पुरुष देख रहा है कि मेरी पत्नी कार में बैठी दूसरे की और गले में लग के हंसते बात करते जा रहे, जब वो पत्नी देख रही कि मेरे सामने मेरा पति किसी और से, अब आप बताओ उस घर में क्या होगा और उनकी बुद्धियों में क्या होगा? बहुत रोष आएगा, तो हिंसा में वृत्तियां उतर जाएंगी, जेलों में जाओ, नरकों को भोगो, यही गतियां हैं। इसीलिए एक शब्द में उत्तर दे रहे, हमारी जो आज मानसिक स्तर गिर रहा है, उसका कारण है भ्रष्ट आचरण। अब उसे मानो या ना मानो, भ्रष्ट आचरण में नशा आ जाता है, भ्रष्ट आचरण में अधर्म के द्वारा धन लेना आ जाता है, भ्रष्ट आचरण में पराये पत्नी के साथ या पराये पुरुष के साथ जो सहवास करना आ जाता है, भ्रष्ट आचरण है। अगर भ्रष्ट आचरण सुधार लिए जाएं तो अभी आनंद आ जाएगा। देखो, जब पाप का हमें दंड भोगना होता है तो हमारी बुद्धि को निगेटिव किया जाता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जेका विधना दारुण दुख दीन, वही कै मति पहले हरिलील। तो बुद्धि का विपरीत होना, निगेटिव हो जाना, नकारात्मक सोचे होना, ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ जाना, अब वो उसको डिप्रेशन में पहुंचा देती, क्योंकि पाप है। अच्छा, पाप नहीं है और भजन हो रहा है, नाम जप है, सत्संग है, आप काट सकते हो। जो आपकी व्यर्थ का चिंतन है, ओवर थिंकिंग, आप उसको काट सकते हो। निगेटिव को आप पॉजिटिव में बदल सकते हो, हर बात को संभाल सकते हो। आप भजन करने वाले, सही आचरण वाले हैं तो आप पूरे परिवार को संभाल सकते हो। और नहीं तो फिर
क्रोध आ जाता है, हिंसा आ जाता है, और नाना प्रकार, वो उसको जहर दे दिया, उसको मार दिया, वो उसको ऐसा कर दिया। ये साफ का साफ जितना कुछ हो रहा है, ये भ्रष्ट आचरण। इस शब्द को अगर सुधार लिया जाए, भ्रष्ट आचरण, तो आज हमारे मानसिकता में जो कमियां आ रही, जो शारीरिक कमियां आ रही हैं, जो समाज में कमी आ रही, ये सब दूरी हो जाए। बड़ी ईमानदारी वाली बात है कि हमें अपने आचरण सुधारने की बहुत जरूरत है। अब वो कह रहा है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोले मैं बालिक हूं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं तुम्हें तलाक देती हूं, चाहे जब ले ले, तू मुझे नहीं रोक सकता पति से। ये क्या सभ्यता है, ये क्या पवित्रता है, ये क्या है? अच्छा, जो आदमी केवल तुम्हारे शरीर पोषण के लिए तुम्हारे पति से तुम्हें बैर करवा रहा है, वो तुम्हें देख रहा है कि तुम्हारी मानसिक स्थिति क्या है, तुम उसकी नहीं हुई, तो केवल प्रयोग करेगा आपका कभी जीवन साथी नहीं बन सकता। क्योंकि वो जीवन साथी था जिसने तुम्हें पाणी ग्रहण किया, वो जीवन साथी नहीं है जो तुम्हारा उपभोग कर रहा है। वो समय आने पर तुम्हें ऐसे ही छोड़ेगा जैसे तुमने इसको छोड़ा है। फिर तुम्हारी हालत क्या होगी, विचार करो। जैसा तुम करोगे वैसा ही पलट कर तुम्हारे पास वही कर्म आ जाएगा, पक्का समझो, वही कर्म पलट कर आ जाएगा। एक बूढ़ी माई को जो बहू जो है ना, मिट्टी के खपरे पे भोजन देती थी, तो एक दिन खपरा ऐसे गिरा, तो उसका लाला 10 वर्ष का था। उसने कहा मम्मी संभाल के गिरने न पावे। बोले क्यों? बोले जब दादी बूढ़ी है ना, इसमें खाती है ना, तो जब आप बूढ़ी होगी ना, तो इसमें मुझे खवाना है आपको। जो तुम